आज की तारीख में रणबीर कपूर की नेटवर्थ है 350 करोड़। पिछले कुछ सालों में रणबीर कपूर ने 20 से भी ज्यादा पिक्चरें साइन की और 2023 में आई थी एनिमल, जिसने वर्ल्ड वाइड 917 करोड़ का कलेक्शन किया था। और ये बहुत बड़ी बात है एक बॉलीवुड एक्टर के लिए, एक स्टार किड के लिए। ये जवानी है दीवानी सुपर हिट, संजू ब्लॉकबस्टर और अब एनिमल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। और ये वही चीज है, ये वही नंबर्स है जो किसी भी बॉलीवुड स्टार को एक सुपरस्टार बनाती है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आने वाले वक्त में एक स्टार किड बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने वाला है। खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नो वन विल टेक ओवर मी, मेरे बाद कोई नहीं। पर ये गलतफहमी तो बच्चन साहब को भी थी। अब शाहरुख खान तो ग्रेट, नो डाउट, बॉलीवुड में बहुत सारे सुपरस्टार्स आए और गए, पर खान साहब जैसा रुतबा, खान साहब जैसा रिकॉर्ड और खान साहब जैसी ह्यूज फैन फॉलोइंग किसी की नहीं थी। शाहरुख खान ने जो जो चीजें अचीव की, अगर मैंने आपको डिटेल्स बताई तो आप अभी कह दोगे कि ये नामुमकिन है, कोई इनको बीट कर ही नहीं सकता। लेकिन नथिंग इज परमानेंट, ये दुनिया की फिलोसॉफी है। अब सवाल आता है रणबीर कपूर ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? कहानी शुरू होती है आज से 25 साल पहले। उस टाइम में ना तो तुम थे ना तो मैं था। एक शूटिंग के दौरान बहस हो जाती है और वो बहस रिलीजन और जात पात तक पहुंच जाती है, क्योंकि बहस में तो कोई लाइन ही नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो। क्योंकि बोलने में क्या है, मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं मिस्टर बीस्ट को बीट कर दूंगा, बोलने में क्या जाता है। और उसी बहस में बोला गया कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब बॉलीवुड का सुपरस्टार कपूर खानदान से होगा, और ये कमिटेड था। आज के टाइम में रणबीर कपूर बन सकते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार। बस एक दिक्कत है, आजकल हर जगह कंपटीशन है, वैसे यहाँ भी है। शाहिद बेटा ये फुटबॉलर और ये WWE वाला, ये तो अपने आप को सुपरस्टार मान बैठा है। हमारे देशभक्त की पिक्चर दंगल ने 2000 रुपए कमाए, उस बेचारे ने आज तक नहीं बोला कि मैं सुपरस्टार हूँ। और ये ब्रॉक लेसनर, इसको कौन समझाए कि शहजादा बनाने से सुपरस्टार नहीं बना जाता। यहाँ पे रणबीर भैया के पास चांस है, गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी हिस्ट्री में हो चुका है। साल 1992 में खान साहब आए और एक के बाद एक सक्सेसफुल मूवी बनाने लगे, और 2000 आते आते इन्होंने 4 ब्लॉकबस्टर बना दी थी। सोचो आज के टाइम में पूरे करियर में किसी की 1 से 2 ब्लॉकबस्टर मूवी होती है ज्यादा से ज्यादा। इनकी पहले 8 साल में 4 ब्लॉकबस्टर है। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे रॉकस्टार की, कहो ना प्यार है। इसने 92 अवार्ड्स जीत लिए। अब हमारा रॉकस्टार उतनी ज्यादा पिक्चरें नहीं बनाता था, पर जितनी भी बनाता वो टॉप क्लास बनाता था। अब देखो, अगर आपको किसी को किसी से रिप्लेस करना है ना, किसी की जगह किसी को देनी है, तो बड़ा आसान तरीका है, उन दोनों को कंपेयर करना चालू कर दो। साल 1960 में दिलीप कुमार जी को राज कपूर से कंपेयर किया जाने लगा, और साल 1970 आते आते राज कपूर बन गए फेस ऑफ बॉलीवुड। आगे जाके राज कपूर को खन्ना साहब से कंपेयर किया जाने लगा। साल 1985 आते आते खन्ना साहब बन गए थे तीसरे बॉलीवुड के सुपरस्टार, और फिर खन्ना साहब को अमिताभ बच्चन से कंपेयर किया जाने लगा। एंड गेस व्हाट, साल 1990s तक बच्चन साहब बन गए थे बॉलीवुड के बाहुबली। अब आप कहोगे इन सब के साथ बहुत बुरा हुआ, पर ये मॉडल इसी पे चलता है, ये सिस्टम ही इसी तरह काम करता है। इसी मॉडल पे, इसी सिस्टम से ये सारे के सारे ऊपर आए थे। और अब बारी थी हमारे रॉक स्टार की, और ये बन भी जाता, पर इनको लगने लगा आई डिड इट, मैंने अपना काम कर दिया है, अब जो करना है वो मीडिया करेगी, टीवी शो करेगा, पेपर वाले करेंगे। क्योंकि यही लोग कंपैरिजन करते हैं ना, मतलब समझ रहे हो, ये लोग खान साहब को और हमारे रॉक स्टार को कंपेयर करते थे। और जैसे ही ये बात खान साहब को पता चली, खान साहब टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा, और बहुत लोगों ने इनको फ्री में एडवाइस दी, सलाह दी, तो इतने साल तुम बहुत अच्छा किए, अब टाइम आ गया कि तुम्हें चले जाना चाहिए, क्योंकि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, आज नहीं तो कल रॉकस्टार तुमसे आगे निकल ही जाएगा। खान साहब ने कहा, देखो खून पसीने की मेहनत से यहाँ पे पहुंचा हूँ, मैं बादशाह हूँ और बादशाह रहूंगा, और किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं है जो हमसे टक्कर ले सके। इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कैमियो करना चालू कर दिया। मूवी तो खान साहब पहले से ही अच्छी बनाते थे, इन्होंने कैमियो करना शुरू कर दिया, 10 मिनट 15 मिनट अलग अलग मूवी में जाके, और बाई चांस कह लो या बाई लक कह लो, वो मूवी भी हिट होने लगी, पब्लिक को पसंद भी आने लगी इस तरह का कैमियो, क्योंकि पब्लिक को कुछ नया देखने को मिल रहा था। अब इससे 2 फायदे हुए, पब्लिक को मजा आया, और दूसरा खान साहब हमेशा मूवीज में रहते थे, हर मूवी में लगभग खान साहब दिखने लगे, और इसी वजह से वो हमेशा पब्लिक के बीच में रहे। और दूसरा काम जो इन्होंने किया, ये ढूंढ रहे थे कुछ ऐसा करूं कि आज तक किसी ने ना किया हो। अब खान साहब ने कहा, ऐसा मैं क्या करूं जो सबको मजा भी आए और पसंद भी आए, कुछ ना कुछ सोचो। अब इनके लोगों ने कहा कि सबको लड़ाई देखना बहुत पसंद है, और वो भी किसी और की। खान साहब ने कहा, हाँ तो लड़ लेते हैं ना, क्या बड़ी बात है। कौन सा हीरो आजकल मार्केट में नया घूम रहा है, सलमान खान, बुलाओ उसको। सलमान खान को बुलाया गया, शाहरुख खान इनको ले गए पब्लिक में, मीडिया में, वहां जाके 1-2 थप्पड़े मार दी, धक्का मुक्की कर ली। अब भाईजान ने कहा, मैं आ जाऊं क्या अपनी पे?
खान साहब ने कहा बाद में आना, अभी घर जाना। और ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई। इनफैक्ट अभी तक चल रही थी पठान तक। इसको जानबूझ के लंबा खींचा गया। क्यों? क्योंकि खान साहब तो प्रमोशन करते नहीं है। इनको जब भी पब्लिक का अटेंशन चाहिए होता है ये भाईजान को बुलाते हैं। कहीं शादी में बुला लिया, किसी टीवी शो में बुला लिया और वहां जाके उनकी बेइज्जती कर देते हैं। लो जी, हो गया अपना प्रमोशन। ऐसा ही करते हैं, ये बहुत दिमाग चलाते हैं। एक तरफ शाहरुख खान अपना साम्राज्य बना रहे थे, दूसरी तरफ हमारा रॉक स्टार ये सोच के बैठा था कि अपना तो हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है। इनका काम वैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर जैसा है, 60 बॉल ले लो, 50 रन मार दो और फिर बोल दो मेरा हो गया, तुम अपना देख लो। मतलब रॉक स्टार आगे होते हुए भी पीछे हो गया और खान साहब पीछे होते हुए भी आगे चले गए। और आज के टाइम में खान साहब इतना आगे चले गए, इतना हमारा ब्रेन वॉश कर दिया कि अब तो हमें लगता ही नहीं है कि कोई इनको रिप्लेस कर सकता है, कोई इनकी जगह ले सकता है। नो वन। हाँ, और हमारे रॉकस्टार की अगर थोड़ी सी बात करें तो इन्होंने अपनी गलती को समझा, आगे चल के इन्होंने बहुत ही अच्छी मूवीज की, अपने आप को इम्प्रूव किया और आज ऋतिक रोशन सबसे हैंडसम एक्टर है बॉलीवुड के, इसमें भी नो डाउट। तो हमारे रोमियो को बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसी तरह कंटिन्यू काम करना है, अच्छा काम, अपने आप को तोप नहीं समझना है और इंसानों को समझ में आए वैसी पिक्चरें बनानी है। और बाकी तो ये लोग है ही, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा एनिमल 2 पे। अभी तो कोई अपडेट नहीं है, कोई मतलब डिटेल है नहीं कि मैं आपको क्या ही बता दूं कि कब आ रही है मूवी, लेकिन कम से कम 2 या 3 साल का इंतजार, क्योंकि अभी दिसंबर में आई थी, आई थिंक सो दिसंबर में ही आई थी ना। हाँ ठीक है, क्योंकि एनिमल 1 अगर आप मूवी उतनी नहीं देखते हो तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर कोई मूवी लवर है जो बहुत ज्यादा मूवी देखता है, जिसने नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, उसके लिए एनिमल उतनी कुछ खास मूवी नहीं थी। कुछ आइकॉनिक सीन्स जो थे वो बहुत ही पसंद आए, लेकिन मूवी उतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन अपने गानों की वजह से हिट हो गई, अच्छी बात है। अब एनिमल 2 में ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले डबल रोल है, यहाँ पे थोड़ी सी चिंता हो जाती है, लेकिन इट्स ओके, चले जाएगा, काम चल जाएगा, हो सकता है। अगर एनिमल 2 कुछ खास नहीं बनी डबल रोल की वजह से तो प्रॉब्लम आएगी, वरना तो वारे नहीं आ रहे हैं इनके। खैर वैसे आज के लिए बस उतना ही, जब आएगी तब देख लेंगे एनिमल 2। आपको क्या लगता है हमारा रोमियो कहां तक जाएगा? और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।